कोल्ड और हीट का मैंने बताया है ना, इसमें ये बात सर में महसूस होती है बाज़ दफ़ा कि सारा सर ठंडा और जहां दर्द है वो जगह जल रही है। चुनांचे कैलकेरिया कार्ब की हेडेक बाज़ दफ़ा यहाँ कनपट्टियों पे बैठती है और वहां वो स्पॉट जल रहे होते हैं और सारा जिस ठंड सर्दी महसूस करता, सारा सर सर्दी महसूस करता है। गुदी में बाज़ दफ़ा दर्द बैठती है तो वहां जलन का एहसास भी पैदा करती है और बाकी जिस सर ठंडा होता है। तो जिस जगह एक स्पॉट में गर्मी हो और बाकी सर ठंडा हो, इस हेडेक में, वहां कैलकेरिया कार्ब को सोचना चाहिए। और कार्बन की ये अलामत काली कार्ब में भी पाई जाती है, उसमें भी कार्बन है, सिर्फ कैलकेरिया की बजाय पोटैश लगी हुई है साथ, और वहां भी स्पॉट्स में जलन। ये आप सब किताबों में ये पढ़ेंगे कि कैलकेरिया काली कार्ब में जलन छोटे स्पॉट्स में, तो जिसका मतलब ये कार्बन की अलामत है। और काली कार्ब भी बहुत ठंडी दवा है। एक मरीज को जिसको सर्दी की वजह से नींद नहीं आ रही थी और शदीद ठंडा था, उस वक्त मेरे पास काली कार्ब अवेलेबल थी, मैंने 200 में दी। वो सुबह दूसरे दिन पूछा, उसने कहा मुझे बहुत जल्दी फर्क पड़ा था, फिर मैं आराम से सो गया। तो सोलानियम तो बाद में जादू की तरह असर दिखाती है, लेकिन काली कार्ब भी और लेकेसिस भी बैरूनी जिस्मानी सर्दी को, खुसूसन अगर निचली टांगों में हो, तो उसको दूर करने में बहुत मुमकिन है। लेकिन उसके बावजूद गर्मी का कोई स्पॉट जरूर होता है। इसकी पेचिश में भी अंदर कोई एक आध स्पॉट जल रहा होता है और बाकी जगह ठीक है। तो उसमें कैलकेरिया कार्ब में भी कार्बन होने की वजह से ये निशानी है। इसलिए मैं कार्बन के मज़ामीन में बार बार आपको याद करा रहा हूं, ताकि जब भी ऐसी अलामतें आए कार्बन का ख्याल जरूर आए, फिर तहकीक करें कि कौन सी कार्बन मुफीद साबित होगी। कार्बोवेज में भी हजूर इस तरह की अलामत है जी, कार्बोवेज में भी ये हाँ, कार्बोवेज भी पाई जाती है।